नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक बहुत ही सुंदर कॉटेज जो कि उत्तराखंड के अंदर है। यह नैनीताल ज़िले में है और मुक्तेश्वर जगह है उसके नज़दीक है। आप जब भवाली से मुक्तेश्वर जाते हैं तो आपको एक जगह कसिया लेक पड़ती है। ये कसिया लेक से 3 किलोमीटर धारी वाली रोड पर है और अगर आप इधर से भवाली से जाएंगे तो ये कसिया लेक जो है 10 किलोमीटर दूर है आपके मुक्तेश्वर से। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है मुक्तेश्वर से 13 किलोमीटर पड़ेगा करीब, और ये भवाली की साइड से जब जाएंगे तो करीब ये 40-45 किलोमीटर के आसपास है। और इसका जो एरिया है जो बनी हुई है ये करीब 2.5 नाली में है। जैसा कि आप जानते ही हैं, एक नाली जो उत्तराखंड में जगह होती है वो 240 गज को एक नाली बोलते हैं। तो इस तरीके से ये 2.5 नाली में बनी हुई कॉटेज है, जिसमें से आपको करीब डेढ़ दो नाली के आसपास जो है आपकी रजिस्ट्री होएगी, और उसमें से उसके अलावा जो है आपकी बाकी यूपी लैंड है। तो अभी आप जैसा देख रहे हैं ये जो रोड है ये धारी से लेफ़्ट हैंड पे जो अभी जा रही है ये कसिया लेक को जा रही है जो सामने है, और दूसरी दिशा में ये धारी में जा रही है। इसी रोड पर कई सारे यहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस पे कई सारे अच्छे बड़े होटल्स बने हुए हैं, उनको भी मैं आगे दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ से जो ऊपर एक रोड जा रही है, कच्ची रोड है, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से टूट गई है। वैसे पहले तारकोल वाली रोड थी, काली रोड थी, लेकिन अभी टूटी हुई है। लेकिन फुल चौड़ी रोड है, इस पे अच्छी तरीके से बड़े बड़े ट्रक भी गुजर जाते हैं, जिनकी वजह से ये टूट गई। और जैसा आप ये सामने देख रहे होंगे, इधर की साइड में थोड़ी सी दूर पर 100 मीटर की दूरी पे एक बहुत अच्छा होटल है। आप ये देख रहे हैं सामने, ये मैं होटल भी दिखा रहा हूँ। तो इसकी सीज़न में जो बुकिंग चलती है हमेशा ही 5,000-6,000 रुपये की बुकिंग होती है। तो बहुत ही अच्छी जगह पे ये कॉटेज है, और यहाँ से इस होटल से वो जो कॉटेज है अपनी जिसको मैं दिखा रहा हूँ वो करीब 100-150 मीटर दूर है। अब ये कच्ची रोड से जब आप चलेंगे, जैसे हम लोग चल रहे हैं आगे, तो करीब 50-60 मीटर की दूरी पर ही वह कॉटेज है। तो चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको कॉटेज के अंदर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन है, तो आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो देखते रहिए। साइड में जितने भी अगल बगल 3-4 जगह यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े फेमस रिजॉर्ट और होटल बने हुए हैं, सभी की 5-6 हज़ार की बुकिंग होती है। और राइट में भी देख रहे हैं, ये भी बहुत फेमस होटल है, राइट में जो दिखाई पड़ रहा है, एंड आगे भी दिखाई पड़ रहा है, रेड भी दिखाई पड़ रहा है, रेड कलर का। और ऊपर की साइड में थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो वो ग्रीन कलर का है, वो भी एक होटल है। रेड और ग्रीन वाला ये एक बड़ा होटल है, और इसकी 5-6 हज़ार रुपये की बुकिंग होती है। तो अगर आपको सेकंड होम बनाना है, जैसे आप बड़े शहरों में रह रहे हैं और प्रकृति के नज़दीक जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे सर्दियों के टाइम में बहुत बर्फ़ पड़ती है, और इसकी हाइट मुक्तेश्वर से थोड़ा कम है। मुक्तेश्वर की हाइट करीब 2200 मीटर ऊंचाई पर है, नैनीताल से ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो लगभग ये जो कॉटेज है जहाँ पे है, ये लगभग आपके नैनीताल के हाइट पे है। नैनीताल की हाइट 2000 से ऊपर है कुछ। तो यहाँ पर भी हमेशा बर्फ़ पड़ती है सीज़न में, हमेशा 1 महीने के करीब जो होता है सीज़न, उस समय हमेशा बर्फ़ पड़ती है, और काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। क्योंकि धानाचूली भी यहाँ से बहुत नज़दीक है। धानाचूली लगभग इससे बराबर हाइट पे है, थोड़ा बहुत 20-25 मीटर ऊंचा हो सकता है, लेकिन लगभग बराबर हाइट पे है। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं, लगभग हम यहाँ से ये जो 50-60 मीटर है, हम करीब 5 मिनट में ये 50-60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। आप जैसे सामने दिखाई पड़ रहा है गुलाबी कलर का, वही बिल्डिंग जो है वो कॉटेज है, अभी आपको दिखाई पड़ जाएगी। और इसमें आपको मैं सारी बात समझाऊंगा कि किस तरीके से ये बना हुआ है।
बहुत ही सुंदर जगह पे है ये। यहाँ से सारा हिमालय का व्यू आता है और एक बार आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। टेम्परेचर भी यहाँ इस समय 17-18 डिग्री होता है और हमेशा यहाँ पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी भी कितनी भी गर्मी में हो। ये सामने देख रहे होंगे एक दरवाज़ा है सामने काले रंग का और लेफ़्ट में एक गाड़ी खड़ी है, ये पार्किंग है। तो ये मेन एंट्री जो है आपकी, और इसके ये आपकी सड़क के ऊपर ये मेन एंट्री है। इसके बाद जो कॉटेज है वो नीचे की साइड में है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वो यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा। वो जो पहले वाला काला दरवाज़ा था वहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम इस सीढ़ियों पे आ जाते हैं। ये जो सामने सीढ़ी दिखाई पड़ रही है और उससे करते हुए लेफ़्ट पे ये है बिल्डिंग। ये जो कॉटेज है ये सामने दिखाई पड़ रही है। तो जो जिस जगह से मैं दिखा रहा हूँ ये जगह भी इसी कॉटेज के साथ में है। तो अभी हम अंदर जाएंगे। इस गैराज से आपका ये जो दरवाज़ा है जीने वाला, ये आपस में अंदर से जुड़े हुए हैं। गैराज से आप अंदर ही अंदर इधर आ सकते हैं सीढ़ियों पर। अब हम सीढ़ी से दिखाता हूँ मैं आपको। नीचे उतरेंगे, स्ट्रेट नीचे उतरते हैं, सामने हिमालय का व्यू दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद में ये जो बिल्डिंग है इससे यहाँ से लेफ़्ट टर्न कर लेंगे तो ऊपर की साइड में पार्किंग है। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये लेफ़्ट में एक दरवाज़ा आपको मिलेगा, उस पार्किंग के नीचे है ये एक कमरे का ये सेट यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे डबल बेड पड़ा हुआ है, देख रहे हैं, और इसमें कुछ गेस्ट रुके हुए हैं इस समय। और इसके बाद में आप इसके साथ एक अटैच्ड टॉयलेट है ये। इसमें सारी ही चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं गीज़र भी है, एग्जॉस्ट फैन है, सभी कुछ है जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बाथरूम के अंदर। अभी हम इस कमरे से हम लोग बाहर निकल गए हैं, सीढ़ियों पर आ गए हैं। फिर वहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे, ये सीधे नीचे जाती है जहाँ पर कॉटेज है। कॉटेज ये सामने आपको दिखाई पड़ रही है, यही कॉटेज है। और बिल्कुल हरा भरा इतने पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। सामने जो जीने के ऊपर से अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पदम का पेड़ है। और ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस एक रूम के सेट के साइड में जो पार्किंग के नीचे एक रूम है उसके साइड में ये जगह भी अपनी है। जहाँ तक ये सीमेंटेड बिल्डिंग दिख रही है पेड़ के बाद में, ये यहाँ तक सब अपना है इस कॉटेज के साथ में। और ये नीचे जब चलेंगे तो राइट में ये जो टीन शेड है यहाँ से भी सीधे आगे गया हुआ है बिल्डिंग तक। तो ये सारा कुछ अपना है, इतनी चौड़ाई में है ये कॉटेज। ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पदम का पेड़ है यहाँ पे, ये जीने के ऊपर आ रहा है, लेफ़्ट साइड में लगा हुआ है। इसको लेफ़्ट से लेके राइट में ऊपर जीने के ऊपर है, तो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। और यहाँ जैसे देख रहे हैं सभी तरीके के बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। और ये जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है इससे पहले कॉटेज है अपनी, ये सीमेंटेड दिखाई पड़ रहा है। तो जहाँ पे ये सामने है ये खाली सारा अपना इसी कॉटेज के साथ में एसोसिएटेड है। ये करीबन 2.5 नाली में है जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। और सीसीटीवी भी आपको दिखाई पड़ रहा लगा हुआ। तो ये मेन बिल्डिंग जो है ये आपकी अब नीचे आ रही है। ऊपर 1 रूम सेट आपको दिखाई चुका हूँ। ये एप्पल के भी पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ देखेंगे अभी आप एप्पल दिखाई पड़ रहे हैं। ये नीचे कुछ और तरीके के फूल वाले पेड़ लगे हुए हैं। और साइड में इसी बिल्डिंग के साइड में ये देखेंगे कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं। ये फ्रंट पे है बिल्डिंग के। और साइड में ये जो आपको दिखाई पड़ रही है बाउंड्री वाल, इससे पहले कॉटेज का एरिया है। और इससे दूसरी साइड में बहुत जो अभी मैंने होटल बताए थे 5000 की बुकिंग होती है वो है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये सब यहाँ पे बगीची है, इसके अंदर तरह तरह के कुछ अपनी सब्जियाँ वगैरह उगाई हुई। तो अभी ये सामने देख रहे हैं ये है मेन बिल्डिंग। अभी मैं इसके अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से बनी हुई है। लेफ्ट में आपको जो दिखाई पड़ रहा है, चलिए मैं अंदर पहले बिल्डिंग का बताता हूँ, उसको बाद में बताऊंगा। ये एंट्री करते ही ये बहुत बड़ा, आप यहाँ से लेके आखिर तक एक हॉल है। ऊपर सामने सीढ़ियाँ जा रही हैं
तो ये करीब 32-33 फुट का लंबा हॉल है। और यहाँ से देखेंगे एक लेफ़्ट साइड में ये किचन है, बहुत ही बड़े साइज़ में किचन है। हर एक जगह वेंटिलेशन का ध्यान है रखा गया है। सामने वेंटिलेशन है इसका, बहुत बड़ी खिड़की है। फ्रिज है, सभी चीज़ें यहाँ पे जो ज़रूरत की हैं सभी चीज़ें मौजूद हैं। ये किचन भी लगभग एक बहुत बड़े कमरे के साइज़ की किचन है, जैसा अभी आपको मैं फिर दोबारा से दिखाता हूँ। ये पीछे की साइड आप देख पाएंगे कि कितनी बड़ी किचन है। ये एक बहुत, इसमें आप चाहें तो एक कमरा बना सकते हैं किचन को छोटा करके। और ये जो लंबा हॉल है जिसमें से एंट्री कर रहा हूँ मैं, ये भी बहुत बड़ा लंबा हॉल है। इसको भी चाहें तो पार्टीशन करके इसमें भी एक रूम डाल सकते हैं। और अभी इसके साइड में, किचन के साइड में अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये जो हम एंट्री कर रहे हैं, ये एक 1 बेडरूम का सेट है अटैच्ड टॉयलेट के साथ में। ये देख रहे हैं, ये डबल बेड पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद सामने एक खिड़की है, एक अलमारी दी हुई है। ये सामने अटैच्ड बाथरूम है। बाथरूम भी देखेंगे आप, बहुत बड़ा साइज़ का बाथरूम बनाया हुआ है। इसको भी चाहें तो आप अपने इसको छोटा कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतने बड़े की नहीं है। कुछ बदलाव समय के साथ तो करने ही पड़ते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है तो। जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट थी, वो हमेशा बड़े बड़े उनके साइज़ के बाथरूम्स हैं, तो उन्होंने यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के बाथरूम और बाकी हॉल आपने देखे बनाए हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं, हम लोग कमरे से बाहर निकलेंगे, फिर मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा छत किस तरीके से है, और फिर बाहर का भी पीछे जो बिल्डिंग के पीछे है गार्डन, उसे भी दिखाऊंगा। अब ये सामने जो है बाहर के गार्डन में जाने वाला रास्ता है, और ये जीना ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। सीढ़ियों से ऊपर चल के मैं दिखाता हूँ वहाँ पे किस तरीके से छत से व्यू दिखाई पड़ता है। यहाँ छत के ऊपर आने पे भी, यहाँ पे भी एक आदमी के सोने के लिए जगह है। कई बार बहुत अच्छा लगता है कि छत जो बनी हुई है टीन की बनी हुई है, और इस पर जब बारिश पड़ती है तो बड़ी अच्छी आवाज़ आती है, तो बरसात के दिनों में यहाँ सोने पे बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ से 2 दरवाजे यहाँ से मोमटी के बाहर निकल जाते हैं। हम लोग छत पे पहुँच गए हैं। ये जो साइड में सामने आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रीन, ये वही होटल है जिसकी बुकिंग 5,000 रुपये की होती है। 5,000 6,000 तक भी जाता है मिनिमम। ऑफ सीज़न में भी यहाँ पे अच्छे रेट्स मिलते हैं। तो ये जो कॉटेज है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये भी होम स्टे पे अभी ओयो में लगी हुई थी, लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से थोड़ा, ये कोरोना की वजह से अभी थोड़ा सा ये टूरिज़्म में आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा सभी चीज़ें घट चुकी हैं। अभी कोई टूरिज़्म इतना बढ़ा हुआ नहीं है, लोग बाग डरे हुए हैं, घर पे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, और इसलिए अभी भी बीच में बुकिंग लगातार चल रही है इनकी, लेकिन कई बार फुल बुक नहीं रहता। कोरोना से पहले ये भी होम स्टे में फुल बुक रहता था। तो अभी ये आरसीसी के पिलर्स देख रहे हैं, आप चाहें तो इस पर डबल स्टोरीज भी बना सकते हैं, दूसरे ऊपर कमरे भी बना सकते हैं। ये पानी का टैंक रखा हुआ है। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, जो इसके पीछे बिल्डिंग के पीछे गार्डन वाली जगह है। सामने जितना दिखाई पड़ रहा है, ये देख रहे होंगे एप्पल का पेड़ है। ये एप्पल दिखाई पड़ रहे हैं इसमें।
ये सामने मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये बाउंड्री वाल है लेफ़्ट में, जिसके लेफ़्ट साइड में बाउंड्री वाल से लेफ़्ट साइड में किसी और की प्रॉपर्टी है। ये बाउंड्री वाल तक इस कॉटेज की प्रॉपर्टी है। यहाँ से आपको मैं पूरा लॉन दिखाऊंगा। ये लास्ट में बाउंड्री वाल के साथ साथ जाके जहाँ सामने बड़ा पेड़ दिखाई पड़ रहा है, ये वहाँ तक लॉन है। और वो राइट में जहाँ सीढ़ी रखी हुई है, ये आपकी और हरे रंग का टैंक रखा हुआ, इसमें एक हिंदी स्टाइल का एक टॉयलेट है और एक बाथरूम है। बहुत ही सुंदर सुंदर बगीचे के अंदर इसमें फूल वाले भी पेड़ लगे हुए हैं और कुछ फ्रूट्स के भी पेड़ लगे हुए हैं। अभी मैं नीचे चल के आपको इसको अंदर पूरे नज़दीक से दिखाऊंगा। सामने जैसा देख रहे हैं डिश टीवी भी कनेक्टेड है यहाँ पे। हम लोग नीचे चलते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको नीचे पीछे बागीचे में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से दिखाई पड़ती हैं। बहुत ही सुंदर बागीचा मेंटेन्ड है। यहाँ पर अभी भी यहाँ पर भी कमरे में गेस्ट रुके हुए हैं। सामने दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, गेस्ट हैं ये नीचे से आपको वही जगह दिखा रहा हूँ जो मोमटी के ऊपर छत जो टीन वाली है। हम लोग नीचे चलते हैं। ये हम लोग लॉन के बाहर निकल रहे हैं, लॉन में आ गए हैं। अब ये देख रहे होंगे ये सामने जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बैक साइड में किसी और की प्रॉपर्टी है जो कि रोड साइड से कनेक्टेड है। जिस साइड से हम लोगों की रोड कनेक्टेड है, हमारी प्रॉपर्टी कनेक्टेड है, उधर ही ये दूसरी प्रॉपर्टी है और लास्ट तक ये हमारा लॉन है। हम नीचे देख रहे होंगे ये बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और वो जो पीछे टीन दिखाई पड़ रही है ये प्रॉपर्टी वहाँ तक है। ये आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं एक टॉयलेट और बाथरूम है और ये तरह तरह के फ्रूट्स के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं आपको। और ये लास्ट यहाँ की बाउंड्री है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ मैं एकदम लास्ट में खड़ा हूँ और ये कॉटेज सामने दिखाई पड़ रही है। तो बहुत ही बड़ा लॉन यहाँ पे है, लॉन में बैठ सकते हैं आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसमें अपनी कोई सब्जियां भी उगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑनर हैं उनकी रिक्वायरमेंट में सब्जियों के बजाय वो इसको दूसरे तरीके से एंजॉय करते हैं। आप समझ रहे होंगे उन्होंने ब्यूटिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, फूल ज़्यादा लगाए हुए हैं, सब्जियां कम लगाई हुई हैं, लेकिन कई फ्रूट्स के पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये पूरा ही आपको व्यू दिखा रहा हूँ। सामने पग डॉग दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं सारी बात बता चुका हूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में। और ये प्रॉपर्टी जैसा कि 2.5 नाली में है और इनकी मालिक की जो डिमांड है ये करीब 60 लाख की डिमांड है इनकी। और बाकी नेगोशिएट कुछ हो सकता है तो वो कर लेंगे। और बाकी अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि दूसरे लोगों के लिए भी इससे कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो पूरी हो सके। नमस्कार।